कि आप लोग जानते हैं ये है रीना का गांव का घर और यहाँ पर अभी रात का समय है और सभी लोग सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। रीना रीना, अरे ये तो समर जी का आवाज है, पर वो मुझे इतनी रात को क्यों बुला रहे हैं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। आखिर क्या काम है उनको? रीना रीना, देखती हूँ चलकर क्या कह रहे हैं समर जी। अरे क्या हुआ समर जी, क्यों बुला रहे हैं मुझे? अरे ये तो सो रहे हैं, पूछती हूँ जाकर। शायद मैं नहीं आ रही होंगी तब सो गए होंगे अभी। समर जी, समर जी। अरे लगता है कि ये तो पहले से ही सो रहे हैं। शायद मेरा भ्रम होगा कि ये मुझे बुला रहे हैं। चलो उठ ही गई हूँ तो थोड़ा वॉशरूम भी हो आती हूँ। पक्का ये मेरा भ्रम ही होगा, वरना समर जी इतनी रात को मुझे क्यों ही बुलाएंगे? वो तो खर्राटे लेकर सोए हुए हैं। ऐसा कहकर रीना वॉशरूम की ओर जाने लगती है। रीना रीना, अरे ये बार बार कैसे सुनाई दे सकती है समर जी की आवाज? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार उनकी ही आवाजें क्यों सुनाई दे रही है? अरे या क्या ये तो चुड़ा भागो रे! अरे भागो रे भागो! अरे जरा देखो तो इस चुड़ैल के एक ही टांग है, लगता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है, मुझे भागना पड़ेगा। ये तो समर जी की आवाज नहीं थी, ये तो चुड़ैल मुझे बुला रही थी। भागो रे भागो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे बचाओ कोई! अरे भागो रे भागो, चलकर जल्दी से सो जाती हूँ, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे आकर पकड़ लेगी। कहीं आ तो नहीं रही? जल्दी से मैं कम्बल ओढ़ लेती हूँ, फिर मैं चुड़ैल को नहीं दिखाई दूंगी। जल्दी से ओढ़ लेती हूँ, वरना वो चुड़ैल तो मुझे पकड़ ही लेगी। अरे वाह, यहाँ तो बच्चा भी सो रहा है। इस रीना को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस बच्चे के पास चलती हूँ। आज तो बहुत ही ज्यादा मजा। ए बच्ची, आज तो मुझसे नहीं बचेगी। तू अब कहीं नहीं जा सकती बच्ची, तेरे घर के लोग सभी सो रहे हैं। नहीं तुलाल, तू भागती होती, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ती होती। आहा, आहा, मैं तुझे बहुत शताती होती, मेरी मम्मी तुझे मार मार के भगाती होती। तू लुक जा अभी। तुम कितनी गंदी होती, तुम मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होती। तो कितनी गंदी होती। पहले तुम अपनी माँ को तो जगाओ, फिर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। जगाओ जगाओ, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। अभी मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा मम्मा जल्दी से उठ जाओ, देखो चुड़ैल आई है, मुझे ये सता रही है मम्मा। गंदी चुड़ैल, तू लुक जा, मेरी मम्मी अभी उठ जाएगी। हाँ हाँ, उठा लो अपनी मम्मी को तो। मैं भी यहीं पर रहती हूँ, देखती हूँ कौन सी तेरी मम्मा उठकर तुझे बचाने आती है। ये चुड़ैल गई कि नहीं, जरा देखती हूँ चुड़ैल कहाँ है। अरे नहीं, ये क्या, चुड़ैल तो यहीं पर है। अरे मैं जल्दी जल्दी से मुंह ढककर सो जाती हूँ, वरना ये मेरे पास ही आ जाएगी। नहीं, मैं चुपचाप यहीं पर सो जाती हूँ, वरना ये चुड़ैल तो मेरे पास ही आ जाएगी। चुड़ैल अब ये मेरे पास कहाँ से आ गई? अरे भागो, बचाओ बचाओ! अरे भागो भागो, मुझसे अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रिकी देखना, मम्मी के पीछे चुड़ैल पड़ गई। देखना मम्मी कैसे भाग रही है चुड़ैल से बचने के लिए। अरे अरे क्या क्या, चुड़ैल मम्मी के पीछे? कहाँ है चुड़ैल? शांत रह, ऐसे मत चिल्ला। चल मम्मी पापा को उठाते हैं, छोटी मम्मी को और पापा को, बड़े पापा छोटे पापा सबको। जल्दी से चलो। हाँ चलो चलो चलो, छोटी मम्मी जल्दी से उठिए। अरे सोना यहाँ पर पहले से क्यों उठी हुई है? भैया
तुलैल भैया, तुलैल क्या तुमने भी चुड़ैल को देखा? छोटी मम्मी जल्दी उठिए ना, मम्मी के पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। अरे उठा क्यों रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो रिकी की बेटा? अभी कितनी रात है, हो इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? और फिर यहाँ पर चुड़ैल रीना के अंदर समा जाती है। मम्मी आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? और आप इधर क्यों आ गए रात में उठकर? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, मैं एक पैर वाली चुड़ैल हूँ। अरे क्या चुड़ैल? अरे भागो रे, मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है। चुड़ैल तो मम्मी के अंदर समा गई। पापा उठिए ना, मम्मी के अंदर चुड़ैल समा गई है। अरे बाप रे, देखो तो सोफा कैसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। मैं कब से बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। ये लो फिर। और यहाँ पर दोनों बच्चे गिर जाते हैं, दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अरे देखो तो, इस चुड़ैल ने हमें मारकर गिरा दिया। कोई नहीं उठ रहा है घर में। ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, वरना मेरी मम्मी मुझे ऐसे कभी भी नहीं मारती थी। ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी चुड़ैल है। तभी वहां पर निशा भी उठकर आने लगती है। अरे क्या हुआ बच्चों? दीदी भी यहीं पर है। क्या हुआ आप सब लोग इतनी रात को जाग क्यों रहे हैं? और सोना भी जाग रही है, और उसने मुझे भी उठा दिया। कौन दीदी? मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। चल निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। क्या चुड़ैल? दीदी क्या आप रात को मजाक कर रही हैं, वो भी इन चुड़ैलों वाला मेकअप करके? आप भी ना। तू ज्यादा मत बोल, मैं चुड़ैल हूँ। छोटी मम्मी ये चुड़ैल ही है, मम्मी के अंदर समा गई है। और इसने मुझे और रिकी को अभी एकदम पटक के मारा था बहुत जोर से, और हम लोग नीचे गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। फिर हम लोग उठे तैसे ही आप आ गई। अरे किकी तुम भी ना मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी बस एक्टिंग कर रही होंगी, है ना दीदी? तू ज्यादा मत बड़बड़ा, रुक तुझे भी मैं अभी बताती हूँ। बहुत पटपट मुंह चल रहा है तेरा। ये ले। अरे अरे ये तो सच में दीदी के अंदर चुड़ैल घुस गई है। देखो तो जरा, इसने रिकी किकी को भी मारा और मुझे भी पटक कर मारा। मैं अभी जल्दी से जाकर गंगा जल लेकर आती हूँ और इस पे छिड़कती हूँ। अभी गंगा जल छिड़कती हूँ। छोड़ दे चुड़ैल मेरी दीदी का शरीर, वरना मैं तेरे ऊपर और भी गंगा जल डालूंगी और फिर तू जलकर भस्म हो जाएगी। छोड़ दे मेरी दीदी का शरीर। और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये दीदी उठिए। अरे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? अरे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, वो भी इतने रात को? निशा दीदी आपके अंदर ना चुड़ैल समा गई थी। हाँ मम्मा, और ना उस चुड़ैल ने ना मुझे, रिक्की को और छोटी मम्मी को पटक कर मारा जोर से। हम तो बेहोश ही हो गए थे। फिर छोटी मम्मी ने ना आपके ऊपर गंगा जल छिड़का। फिर चुड़ैल ना आपके शरीर से बाहर निकली और वो गायब हो गई, और वो जलने लगी थी, फिर गायब हो गई। उसके बाद छोटी मम्मी ने आपको उठाया, तब आपको होश आया। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा था? मुझे माफ कर देना निशा, क्योंकि मैंने तुम्हें पटक के मारा इसलिए। दीदी आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने थोड़े ना मुझे मारा था, वो तो उस चुड़ैल सी शक्ल की चुड़ैल का काम था। चलिए अच्छी बात है कि अब वो चुड़ैल आपके शरीर से निकलकर जलकर भस्म हो गई। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।